तो पिछली क्लास में इसके अंदर आपको सिलेंट्रेटा के इसके अंदर फाइलम के बारे में बताया गया था। इसके अंदर आज बात करते हैं इसके अंदर उसका वर्गीकरण स्टार्ट कर दिया था। तो चार इसके अंदर क्लासेस जो कि इसके अंदर आपके सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ में पाई जाती है। तो निडेरिया संघ को चार क्लास में डिवाइड किया जाता है जो आपको बताया गया था। निडेरिया संघ का वर्गीकरण पढ़ेंगे आज। कौन कौन सी क्लास है उसमें कुछ अंतर बताए गए थे आपको मुख्य लक्षण, लेकिन आज इसके अंदर उसके मुख्य लक्षण क्या है उसके आधार पर भी अंतर आपको टेबल के द्वारा बताएंगे। तो सबसे पहले फीचर यदि बात करें तो इसमें पॉलिप और मेडुसा के आधार पर क्या अंतर पाया जाता है। पॉलिप और मेडुसा जो कि इसके जंतु पॉलिप और मेडुसा या इसके अंदर बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म दर्शाता है। तो वह पॉलिप और मेडुसा जो है इसके अंदर लैंगिक और अलैंगिक जो अवस्थाएं जंतु के शरीर में पाई जाती है वह इसके अंदर कह सकते हैं कौन सी अवस्था पाई जाएगी, कौन सी अनुपस्थित होगी, इस आधार पर जो अंतर पाया जाता है जैसे पॉलिप और मेडुसा। फर्स्ट इसके अंदर बात करें तो पॉलिप जो हाइड्रोजोआ होता है इसके अंदर इसमें पॉलिप अवस्था उपस्थित होती है और मेडुसा अब्सेंट होती है, अब्सेंट या अनुपस्थित। जो पॉलिप अवस्था पाई जाती है और मेडुसा अनुपस्थित होती है, जो हाइड्रोजोआ इसके अंदर या इसके अंदर जिसे कहा जाता है इसका फर्स्ट इसके अंदर जो क्लास है निडेरिया संघ की उसमें पॉलिप मुख्य अवस्था होगी, मेडुसा अनुपस्थित होती है। इसमें मेडुसा मुख्य होती है और पॉलिप अब्सेंट होता है। पॉलिप अवस्था इसके अंदर अनुपस्थित होती है जो जंतु स्काइफोजोआ में रखे जाता है। तो इसमें पॉलिप अवस्था अब्सेंट होगी, इसमें मेडुसा अवस्था अब्सेंट होती है। क्यूबोजोआ की यदि बात करें तो इसमें जो जंतु का शरीर है ये सबसे नया वर्ग भी इसको कहा जाता है क्यूबोजोआ को। सबसे इसके अंदर कह सकते हैं न्यूएस्ट जो इसके अंदर क्लास है निडेरिया संघ में वह क्यूबोजोआ इसका जंतु का शरीर या इसके अंदर कह सकते हैं इसका जो छत्रक होता है मेनुब्रियम जिसको इसके अंदर कह सकते हैं जो अम्ब्रेला शेप का इसका छत्रक है वह इसके अंदर छत्रक जिसे कहा जाता है वह क्यूब शेप का या इसके कह सकते हैं घनाकार घन के आकार का होता है, क्यूब शेप का होता है। इसके कारण इसको क्यूबोजोआ इसके अंदर वर्ग कहा जाता है। क्यूब शेप का जंतु का शरीर क्यूब या इसके अंदर घन के आकार का होगा। और एंथोजोआ जो होते हैं इसके अंदर इसमें भी हाइड्रोजोआ की तरह इसके अंदर पाए जाते हैं। पॉलिप अवस्था उपस्थित, पॉलिप अवस्था प्रेजेंट होती है और मेडुसा अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। तो फर्स्ट इसके अंदर डिफरेंस हो गया पॉलिप और मेडुसा के आधार पर, जो कि पॉलिप अवस्था मुख्य रूप से उपस्थित होती है हाइड्रोजोआ में और एंथोजोआ में। क्यूब शेप का इसके अंदर शरीर है क्यूबोजोआ का और मेडुसा अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है स्काइफोजोआ में। दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं जो अंतर है जैसे इसके अंदर इसकी बात करें मिजेंट्री। मिजेंट्री मिजेंट्री जो इसके अंदर कह सकते हैं जो सिलेंट्रेटा संघ में जंतु या कह सकते हैं जो जंतु निडेरिया संघ में रखा जाता है इसकी शरीर की भित्ति या बॉडी वॉल जिसे कहा जाता है, बॉडी वॉल और इसके अंदर कह सकते हैं जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जिसे जठर संबंधी गुहा कहा जाता है, इसके बीच में एक पार्टीशन पाया जाता है जो इसको सेपरेट करने का कार्य करता है। ये जो पार्टीशन निकला हुआ होता है इस पार्टीशन को मिजेंट्री कहा जाता है, जो कि शरीर की भित्ति और इसके अंदर जठर संबंधी गुहा के बीच में पार्टीशन पाया जाएगा। तो इसके अंदर कैविटी और इसके अंदर कह सकते हैं जो बॉडी वॉल है उसके बीच में पार्टीशन जो होता है निकला हुआ वह मिजेंट्री कहलाता है। किसमें उपस्थित है किसमें नहीं पाया जाता, इस आधार पर भी अंतर होगा। हाइड्रोजोआ जो इसके अंदर पाए जाते हैं जो इसके अंदर फर्स्ट इसके अंदर क्लास है इसमें जो मिजेंट्री है वह अनुपस्थित होती है। ये पार्टीशन जो है वह नहीं पाया जाएगा। स्काइफोजोआ जो होता है इसके अंदर उसमें जो जंतु इसके अंदर यंग होता है चाइल्ड होता है उसमें मिजेंट्री उपस्थित होती है। मिजेंट्री उपस्थित होती है और जो एंथोजोआ के जंतु होते हैं उसमें मुख्य रूप से मिजेंट्री पाई जाती है।
इसमें चाइल्ड में हो या यंग में हो, सब में इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाएगी, जो एंथोजोआ के जंतु होंगे। तो मीसेंट्री इसमें उपस्थित होती है, मीसेंट्री प्रेजेंट होती है। सेकंड इसका अंतर हो गया कि मुख्य रूप से एंथोजोआ में मीसेंट्री उपस्थित होती है, बाकी में किसी में अनुपस्थित है, किसी में चाइल्ड में इसके अंदर यंग इसके अंदर एनिमल में पाई जाती है, जो कि एक प्रकार का पार्टीशन होता है, सेपरेट इसके अंदर करने का कार्य करता है। बॉडी वॉल और इसके अंदर कह सकते हैं इसके बीच में पाया जाता है। थर्ड इसके अंदर डिफरेंस की बात करें, थर्ड इसके अंदर डिफरेंस की यदि बात करें तो इसमें इसके अंदर थर्ड डिफरेंस पाया जाता है इसके गोनेट्स, या जिसे कहा जाता है जनन अंग, गोनेट्स या जनन अंग जिसे कहा जाता है। तो गोनेट्स या जनन अंग के आधार पर क्या अंतर पाया जाता है, जैसे इसमें ये एक्टोडर्मल होते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं, लेकिन जो अन्य जंतु हैं, अन्य वर्ग के जंतु में एंडोडर्मल होते हैं, इसमें भी एंडोडर्मल होंगे, इसमें भी एंडोडर्मल होंगे। इसका अर्थ ये होता है कि इसके अंदर इसमें एंडोडर्म से बनते हैं। तो जंतु का शरीर जो होता है इसके अंदर, इसमें जो गोनेट्स पाए जाते हैं, जनन अंग जो पाए जाते हैं, वह इसके अंदर मुख्य रूप से एंडोडर्मल होते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं, जिसको इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। एंडोडर्म से बनती है इसमें गैस्ट्रोडर्मिस, और वह गैस्ट्रोडर्मिस जो है वह इसके अंदर इसमें गोनेट्स का निर्माण करती है, लेकिन जो हाइड्रोजोआ है उसमें एक्टोडर्मल होते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं। इसके कारण ये भी इसके अंदर कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से निडेरिया इसके अंदर जो कि अलग अलग इसके अंदर जो क्लासेस हैं या वर्ग के जो जंतु है उसमें पाया जाता है। अन्य अंतर इसके अंदर क्या हो सकते हैं, जैसे इसमें फोर्थ इसके अंदर जो अंतर हो सकता है, थर्ड हो गया है इसके अंदर गोनेट्स के आधार पर। फोर्थ इसके अंदर इसमें अंतर जो पाया जाता है वह इसमें पाए जाने वाले इसके अंदर मीजोग्लिया के आधार पर, मीजोग्लिया, मीजोग्लिया जो होता है इसके अंदर, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाए जाने वाला भाग, जिसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें एक इसके अंदर भाग ऐसा है जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं मीजोग्लिया जो होता है उसमें अमीबा के समान जो कोशिकाएं, अमीबा के शेप की कोशिकाएं हैं जिसमें किसी प्रकार का आकार नहीं होता है, ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है, और बाकी सभी में इसके अंदर वो कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो उसके बीच का जो जिलेटिन मटेरियल होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का, जिसको मीजोग्लिया कहा जाता है या मध्य जनन जिसको कहा जाता है, वह इसके अंदर इसके आधार पर भी अंतर पाया जाएगा। तो क्या क्या अंतर पाया जाता है, जैसे क्यूबोजोआ जो होते हैं इसमें जो मीजोग्लिया है इसमें क्या अंतर पाया जाता है, अमीबा के समान कोशिकाएं होती हैं, जिनका कोई विशेष आकार नहीं होता है। तो अमीबीय कोशिकाएं या अमीबॉइड सेल, इसको कह सकते हैं अमीबॉइड सेल उपस्थित होती है, अमीबॉइड सेल इसके अंदर इसमें पाई जाती है। बाकी सब में एब्सेंट होगी, बाकी सब में इसके अंदर मीजोग्लिया में अमीबीय कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, इसमें भी अमीबॉइड सेल एब्सेंट, अनुपस्थित, और इसमें भी एब्सेंट या अनुपस्थित होती है। इसमें चार इसके अंदर मुख्य रूप से अंतर हो गए कि इसके अंदर इसके मीसेंट्री के आधार पर हो गए, गोनेट्स के आधार पर, या पॉलिप और मेडुसा के आधार पर, या फर्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु इसके अंदर पाए जाते हैं, इसमें जो सेकंड इसका अंतर हो गया उसमें पाई जाने वाली मीसेंट्री के आधार पर हो गया, पॉलिप मेडुसा के आधार पर हो गया, या इसके अंदर इसमें जैसे मीजोग्लिया है, गोनेट्स या जनन अंग जिसको कहा जाता है उसके आधार पर अंतर पाया जाता है। अब इसके अंदर इसमें बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है जो कि अलग अलग क्लास या वर्ग में आते हैं। फिफ्थ होगा इसमें
उदाहरण। हाइड्रोजोआ में इसके अंदर जो उदाहरण है, एग्जांपल है, हाइड्रा जो जंतु होता है सबसे पहले इसके अंदर वह, इसके अंदर जिसको हाइड्रा, इसके अंदर कैसे स्वच्छ जल में पाए जाने वाला जो जंतु होता है, फ्रेश वाटर में इसके अंदर पाए जाने वाला जंतु होता है, उसको हाइड्रोजोआ इसके अंदर क्लास या वर्ग में रखा जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं हाइड्रा के अलावा जो अन्य जंतु होते हैं, जैसे स्काइफोजोआ में, क्यूबोजोआ में, एंथोजोआ, तो सबसे इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो जंतु अलग अलग इसके अंदर क्लास में आते हैं। तो हाइड्रोजोआ में इसके अंदर कह सकते हैं एक तो हो गया हाइड्रा सबसे पहले इसके अंदर, उसके अलावा एंथोजोआ जो है उसमें गॉर्गोनिया, पेनिटुला, गॉर्गोनिया हो गया इसके अंदर, पेनिटुला हो गया, या इसके अंदर कहा जा सकता है जैसे इसके अंदर मेट्रीडियम, मेट्रीडियम, इसमें जो होता है उसे कहा जाता है काइरोनेक्स, काइरोनेक्स। इसके अलावा जो इसके हाइड्रा के अलावा जो इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से और जंतु पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजोआ की बात करें तो इसके अंदर जो फर्स्ट इसके अंदर क्लास या वर्ग होता है उसमें और कौन कौन से जंतु पाए जाएंगे, जैसे, और स्काइफोजोआ में कौन कौन से इसके अंदर जंतु आते हैं। स्काइफोजोआ जो है इसमें राइजोस्टोमा, राइजोस्टोमा, और सेकंड इसके अंदर हो सकता है इसमें ऑरेलिया, जिसको जेलीफिश भी कहा जाता है, ऑरेलिया जिसको जेलीफिश भी कहते हैं। जेलीफिश। इसके अलावा जो हाइड्रा के अलावा इसमें पाए जाते हैं फाइसेलिया, ये वापस स्पोर्ट में भी पढ़ेंगे। फाइसेलिया जो एनिमल होता है वह भी इसका उदाहरण होता है। सिलेंटेटा या निडेरिया संघ में हाइड्रोजोआ जो क्लास होती है इसके उसके अंतर्गत पाया जाएगा। तो इसके अंदर एक तो हो गया कि सबसे पहले फाइसेलिया होता है, हाइड्रा होता है, ये जो एनिमल होते हैं वह हाइड्रोजोआ क्लास या वर्ग के अंतर्गत आएंगे। और इसके अंदर अन्य स्काइफोजोआ में राइजोस्टोमा, ऑरेलिया, काइरोनेक्स, क्यूबोजोआ में गॉर्गोनिया, पेनिटुला, मेट्रीडियम, ये सभी जंतु जो होते हैं एंथोजोआ, जो कि पुष्प के समान इसके अंदर है, फ्लावर के समान, जो एनिमोन के समान इसके अंदर कह सकते हैं शरीर का शेप होता है, वह जंतु इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये इसके अंदर आपके होता है इसके अंदर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, जो कि निडेरिया संघ में अलग अलग क्लास में क्या क्या अंतर पाया जाएगा। अन्य जैसे इसके अलावा क्यूबोजोआ में, जैसे इसके अंदर आपको बताया एनिमल, क्यूबोजोआ में जो एनिमल आपको बताया गया काइरोनेक्स, काइरोनेक्स। काइरोनेक्स जो इसके अंदर एनिमल है, इसके अंदर जो जाति है वह इसके अंदर फ्लेकेराई, फ्लेकेराई। तो काइरोनेक्स इसके अंदर फ्लेकेराई जो इसके अंदर एनिमल होता है, जो कि क्यूबोजोआ इसके अंदर के अंतर्गत आता है, इसे बॉक्स जेलीफिश भी कहते हैं, बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश इसका पूरा नाम है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु होता है विषैला होता है, पॉइजनस होता है। विषैला है, इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं इसको सी वास्प भी कहा जाता है, समुद्री ततैया, सी वास्प है, समुद्री ततैया भी जिसे कहा जाता है। इसके अलावा एंथोजोआ जो है, एंथोजोआ जो इसके अंदर वर्ग है, इसे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ऑक्टाकोरेलिया और एक होता है हेक्साकोरेलिया।
हेक्साकोरेलिया और इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट जो होगा उसको ऑक्टाकोरेलिया कहा जाता है। क्या क्या अंतर पाया जाता है जैसे इसमें एक तो होता है ऑक्टा कोरेलिया, एक होगा हेक्साकोरेलिया। ये इस आधार पर होता है कि इसके अंदर इसमें 8 टेंटिकल्स होते हैं, इसको संस्पर्शक भी कहा, स्पर्शक जो होते हैं टेंटिकल या स्पर्शक जो इसके अंदर पाए जाते हैं या इसको संस्पर्शक भी कहा जाता है। संस्पर्शक तो टेंटिकल की संख्या 8 है तो उसको ऑक्टाकोरेलिया में रखा जाता है। हेक्साकोरेलिया जो है इसमें इसके अंदर टेंटिकल की संख्या या संस्पर्शक की संख्या 6 होती है, 6 होती है। टेंटिकल इसके अंदर 6 है या उसके मल्टीपल में पाए जाते हैं, 6 के मल्टीपल में या गुणक में पाए जाते हैं, 6, 12, 18 इस प्रकार से पाए जाते हैं तो उसको हेक्साकोरेलिया, और जो 8 होते हैं ऑक्टाकोरेलिया इसके अंदर उसको कहा जाता है। तो इसमें जो एग्जांपल आते हैं आपके जो आपको अभी बताए गए थे, गोर्गोनिया, गोर्गोनिया इसके अंदर एक एनिमल हो गया, पेनेटुला हो गया जो आपका एग्जांपल में अभी दिखाया गया था। इसके अलावा कोरेलियम हो गया जिसको रेड कोरल भी कहते हैं, लाल मूंगा, वो भी इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्टाकोरेलिया इसके अंदर जो है उसके अंतर्गत आता है। हेक्साकोरेलिया में जो एग्जांपल है उदाहरण है सीरियंथस, जो एनिमल है वह इसके अंदर जिसमें जो टेंटिकल की संख्या होती है या जो संस्पर्शक होता है उसकी संख्या 6 होती है। तो इसका उदाहरण तो टेंटिकल्स जो 6 पाए जाते हैं सीरियंथस होगा, और जो 8 पाए जाते हैं जिसमें एक तो कोरेलियम है, लाल मूंगा जिसका इसका इंपॉर्टेंस भी है, इसके निडेरिया फाइलम में इसके अंदर लाल मूंगा जिसको कोरेलियम कहा जाता है, पेनेटुला जिसको सी पेन भी कहा जाता है। स्पॉटिंग में वापस पढ़ेंगे ये एनिमल जो है इसके अंदर, जैसे लाल मूंगा, कोरेलियम है, पेनेटुला है, गोर्गोनिया है, हाइड्रा है, फाइसेलिया है, अलग अलग इसके अंदर वर्ग के जो जंतु है, राइजोस्टोमा है, ऑरेलिया है, इसके अंदर वापस इसके अंदर कह सकते हैं स्पॉटिंग में भी आपके प्रैक्टिकल में बताएंगे। तो जैसे गोर्गोनिया है, पेनेटुला जिसको सी पेन भी कहते हैं, समुद्री कलम, पेन या कलम जिसे कहा जाता है, तो समुद्री कलम भी इसके अंदर पेनेटुला को कहा जाता है। जैसे इसके शेप के आधार पर भी कलम के शेप का इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल होता है। तो ये जो इसके अंदर कह सकते हैं वर्गीकरण है मुख्य रूप से आपके इसके अंदर सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसके अंदर फाइलम या संघ। महत्व जो आपको बता चुके हैं, इंपॉर्टेंस, कोरेलियम जो होता है इसके अंदर मूंगा जो है वह रेड या लाल मूंगा जो होता है जिसको कोरेलियम कहा जाता है, इंपॉर्टेंस है उसका। जैसे हाथों में या जिसके अंदर ग्रह या नक्षत्र के आधार पर उसको पहना जाता है, राशि के अनुसार भी इसके अंदर मूंगा पहना जाता है। उसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं कोरेलियम के अलावा कोरल रीफ जो है, प्रवाल मिट्टियां जो होती हैं, कोरल जो होता है, जैसे कि इसके अंदर कल आपको बताया गया था, इसके अंदर एंथोजोआ में जो जंतु होते हैं वो एनिमोन या पुष्प के समान होते हैं, और इसके अंदर कह सकते हैं उसमें कोरल आता है। एक तो एनिमोन होंगे जो पुष्प के समान, और जो कोरल होते हैं जो कि भित्ति का निर्माण करते हैं, जिस भित्ति को कोरल रीफ कहा जाता है, वह भी उसका इंपॉर्टेंस होता है। इकोलॉजी की दृष्टि से देखें या पर्यटन की दृष्टि या टूरिस्ट की दृष्टि से देखा जाए तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस जो इसका एक तो मूंगा है और दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। इसके कारण भी इसके अंदर इसका संघ का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। आगे इसके अंदर जो फाइलम है वह होगा आपके टीनोफोरा, जो कि सबसे छोटा संघ है, नॉन कॉर्डेट में सबसे छोटा संघ। जैसे इसके अंदर यदि बात करें टीनोफोरा संघ, टीनोफोरा इसके अंदर फाइलम या संघ जो होता है इसके अंदर यह अकशेरुकी नॉन कॉर्डेट में सबसे छोटा संघ, सबसे कम इसके अंदर जंतु पाए जाते हैं।
जो है वह टीनोफोरा होगा। और जैसा आपको रेडिएटा में बताया गया था, रेडिएटा जब इसके अंदर डिवाइड किया गया था उसको, इसके अंदर पैराजोआ के बाद में यूमेटाजोआ को रेडिएटा और बाइलेटेरिया, तो रेडिएटा में सिलेंटेटा और दूसरा संघ जो आता है वह टीनोफोरा ही होगा। तो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा फाइलम होता है और रेडिएटा में रखते हैं, इसके कारण इसमें अरीय समिति पाई जाती है या जिसे कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। और ये समित जंतु होते हैं, रेडियल सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है। दंश कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, इनमें दंश कोशिकाएं या जिसको कहा जाता है निमेटोसिस एब्सेंट होती है, जो कि सिलेंटेटा या निडेरिया संघ में उपस्थित है। जंतु को पहचानने का जो तरीका है, एक महत्वपूर्ण लक्षण इसके अंदर पाया जाता है शरीर पर, जो शरीर है इसके अंदर या बॉडी है, 8 लाइन पाई जाती है सीलिया या पक्षमार्ग की, जो कॉम्ब के समान होती है, कॉम्ब या कंगा। तो शरीर पर इसके अंदर कह सकते हैं 8 लाइन पाई जाती है सीलिया या पक्षमार्ग की, जो कि इसके अंदर कॉम्ब या कंगे के समान होती है। इसके कारण इसको कॉम्ब जेली भी कहा जाता है, कॉम्ब जेली। जंतु का इसके अंदर नाम है कॉम्ब जेली, क्योंकि इसके अंदर सीलिया की 8 लाइन जो कि इसके जंतु के शरीर पर पाई जाती है, इसके कारण इसको कॉम्ब जेली या कॉम्ब या कंगे के समान दिखाई देता है, जिसके कारण इसको कॉम्ब जेली कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण लक्षण होता है टीनोफोरा, जो संघ है इसके अंदर सबसे छोटा संघ है या सबसे छोटा फाइलम होगा। और कौन कौन से लक्षण है, जैसे अरीय समित जंतु होते हैं सिलेंटेटा की तरह। अंतर क्या क्या पाया जाता है, जैसे इसके अंदर सिलेंटेटा से एक तो अंतर ये हो गया निमेटोसिस जिसमें पाई जाती है लेकिन टीनोफोरा में एब्सेंट है, अनुपस्थित होती है। और कौन कौन से टीनोफोरा के लक्षण है, जैसे इसके अंदर ये जंतु जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं या जिसे कहा जाता है हर्मैफ्रोडाइट। नर और मादा जनना, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जंतु में पाए जाते हैं, अलग अलग जंतु में नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा जैसे शरीर पर 8 इसके अंदर सीलिया की जो लाइन पाई जाती है इसको कॉम्ब जेली कहा जाता है। अरीय समित होते हैं, उभयलिंगी जंतु होंगे। इसके अलावा जंतु में लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, लार्वा अवस्था इसके अंदर इसमें पाई जाती है और इस लार्वा को इसके अंदर कहा जाता है साइडिपिड। लार्वा जो है उसे कहा जाएगा साइडिपिड लार्वा। साइडिपिड लार्वा इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाया जाता है। उभयलिंगी जंतु इसके अंदर कह सकते हैं जो होंगे। उसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं कॉम्ब जेली या इसके अंदर कह सकते हैं जो सीलिया की इसके अंदर लाइन शरीर के बाहर पाई जाती है, इसके कारण इसको कॉम्ब जेली कहा जाता है। अरीय समित जंतु होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं टेंटिकल्स या जिसको या जिसमें दंश कोशिकाएं निमेटोसिस जिसे कहा जाता है वह एब्सेंट होती है। कुछ जंतु में इसके अंदर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, कुछ में एब्सेंट होते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। कुछ जंतु टेंटिकल या संस्पर्शक युक्त होते हैं, कुछ में एब्सेंट। इसका वर्गीकरण करेंगे, उसके आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है कि इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। इस आधार पर होते हैं कि इसके अंदर इसमें टेंटिकल पाए जा रहे हैं, किसमें एब्सेंट है, इस आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो इसमें इसके अंदर माना जाता है कि मीजोग्लिया जो होता है, मीजोग्लिया में अमीबा के समान कोशिकाएं, अमीबीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, उपस्थित होती है या जिसे कहा जाता है अमीबॉइड सेल प्रेजेंट होती है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी मानते हैं, क्योंकि अमीबा के समान कोशिकाएं हैं, तो सेल प्रेजेंट हो गई। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो कि इसके अंदर कह सकते हैं जैसे है, और तीसरी कोशिका जो मेसोडर्म के समान अमीबा के समान कोशिकाएं यदि है तो कोशिकाएं उपस्थित है, तो तीसरी लेयर भी होगी। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक को इसके वैज्ञानिक को मानते हैं।
एक अंतर और पाया जाता है, एक जंतु एक रूपता प्रदर्शित करते हैं, एक रूपता या मोनोमॉर्फ। एक रूपता प्रदर्शित करते हैं या इसके अंदर कह सकते हैं मोनोमॉर्फिक होते हैं, एक रूपता पाई जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि ये जंतु इसके अंदर कह सकते हैं दो या अधिक रूपों में नहीं पाए जाएंगे, एक रूप पाया जाता है जो कि जंतु इसके अंदर कह सकते हैं जिस रूप में पाया जा रहा है। पॉलिप और मेडुसा अवस्था इसके अंदर अनुपस्थित होती है, तो वो रूपता जैसे इसके अंदर इसमें लक्षण नहीं पाए जाते हैं। पॉलिप और मेडुसा जैसे सिलेंट्रेटा में या निडेरियम पाई जाती है, तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं अनुपस्थित होगी। तो कल इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में इसमें